मेरा जो आई एम बॉर्न इन अनंतनाग, न्यू काजीबाग अनंतनाग। और मेरी जो स्कूलिंग है, मेरी स्कूलिंग हुई है सेंट ल्यूक्स कॉन्वेंट स्कूल गुलशनाबाद अनंतनाग से। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन की है दून पीजी कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी देहरादून से। उसके बाद मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर से की है। पहली बुक जो है आपने लिखी है, तो ये बुक आपने कब लिखी है और उस वक्त इस बुक को लिखने में किसने मदद किया? जो मैंने सबसे पहली बुक लिखी है वो मैंने को ऑथर की है अपनी एक फ्रेंड के साथ, और उसने मेरी काफ़ी मदद की है वो लिखने में और पब्लिश कराने में, क्योंकि उससे पहले मुझे पब्लिशिंग का कोई आइडिया नहीं था, लेकिन उसका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है मेरी लाइफ में मुझे बताने में भी कि ये बुक कैसे पब्लिश करनी है। और उसके बाद मैंने एक और बुक खुद से लिखी जो मैंने ऑथर की है, द रेनबो। आपने आज तक 5 बुक्स लिखी है जी। लिखने का मुद्दा मकसद क्या है? अगर देखा जाए, जो मेरी एक बुक है जिसका नाम है थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज, उसके जो मेन मुद्दा या मकसद है वो ये था कि वो मैंने अपने अंकल के बारे में लिखी है जो हमारे साथ अभी अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन एक वो उनका एसेंस रखने के लिए साथ हमारे, या उनका एक वो ह्यूमन एसेंस अपने साथ बरकरार रखने के लिए मैंने उनके लिए बुक लिखी है। आपने कुछ आपके जो प्रोफेसर थे वो भी कैंसर से जूझ रहे थे, जी। तो फिर आपने भी शायद बुक लिखी है उस पे, जी। उसके बारे में मैंने एक बुक जो लिखी है, अगर ये थ्रेड्स ऑफ मेमोरीज देखा जाए, ये 2nd एडिशन है कैंसर एंड लाइफ का। तो कैंसर एंड लाइफ जो मैंने लिखी थी वो मैंने बेसिकली अपने एक प्रोफेसर के लिए लिखी थी, हु वाज फ्रॉम शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर। अनफॉर्चुनेटली ही वाज बैटलिंग फ्रॉम कैंसर, एंड उनका एक सपना रहा था कि वो एक बुक लिखवाए अपने एक स्टूडेंट से जो कि मेरे एडवाइज़र रहे हैं, बट कुछ ऑक्यूपाइड होने की वजह से, क्योंकि मेरे एडवाइज़र वो प्रोफेसर है, वो उनका वो सपना पूरा नहीं कर पाए। बट बीइंग एन एम्पैथेटिक पर्सन, मैंने उनका वो सपना पूरा किया और वो बुक मैंने अपने प्रोफेसर के लिए डेडिकेट की है जो हमारे साथ अब अनफॉर्चुनेटली नहीं रहे। आपके फेवरेट ऑथर कौन? मेरे फेवरेट ऑथर विलियम बसलर यीट्स रहे हैं, क्योंकि उनकी एक पोएम ने मुझे बहुत ही ज़्यादा फैसिनेट किया है, जो उन्होंने अपनी एक बिलाउड मॉडगोनी के लिए डेडिकेट की थी। विलियम जी अभी दुनिया में नहीं, तो आप किस ऑथर से मिलना चाहेंगी? कोई है ऐसा ऑथर जिससे आप मिलना चाहेंगी? डेफिनेटली, इफ़ गिवन अ चांस, मैं इस दुनिया के हर एक उस ऑथर से मिलना चाहूँगी और हर एक उस ऑथर की कहानी सुनना चाहूँगी जो मुझे बहुत फैसिनेट करे और जो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इंस्पायर करे कि मुझे और भी लिखना चाहिए। घर वालों ने किस तरीके का सपोर्ट किया है? मैं बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स की, सबसे पहले अल्लाह की, जिन्होंने मुझे हर वक्त सपोर्ट किया है, बी इट पैसों के मामले में या बी इट मेंटल सपोर्ट, स्टेबिलिटी। आई एम वेरी थैंकफुल एंड आई शुड रादर से आई सिंसियर ग्रैटिट्यूड टू माई पेरेंट्स, जिन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया, यहाँ तक पहुँचाया, और यहाँ पे मैं आपके सामने अभी इंटरव्यू दे रही हूँ। आपके एम, अगर एम की बात करें, क्या एम रही आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह, राइट नाउ आई एम वर्किंग इन one of the government sectors which is associated with शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी कश्मीर। बट जो मेरी एम रही थी दैट इज़ अ बिट डिविएटेड फ्रॉम वेयर आई एम इन नाउ, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ मैं हूँ आई इंशाल्लाह एक्सेल इन दैट थिंग ऑल्सो। बट मेरी जो एम रही थी वो ऑलवेज, इट हैज़ बीन ऑलवेज बीन बीइंग अ प्रोफेसर। प्रोफेसर बनना चाहती हैं आप? तो ये बताइए कि आपने कभी सोचा कि आप एक ऐसी बुक लिखें जो पूरी दुनिया में शाया हो, आपका नाम भी पूरी दुनिया में छाया रहे? बिल्कुल, मैं चाहती हूँ कि मैं एक ऐसी बुक लिखूँ जो इंस्पिरेशन बने सब लोगों के लिए, खासकर हमारी फार्मिंग कम्युनिटी के लिए, क्योंकि हमारे जो फार्मर्स हैं ज़्यादातर, उनमें जो बेशतर फार्मर्स होते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो उनको मद्देनज़र रख के मैं ऐसी बुक लिखना चाहूँगी जिसकी मदद से हमारे देश की जितनी भी फार्मिंग कम्युनिटी है उसको सारी वो हेल्प हो जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करे और वो चले टुवर्ड्स बेटर बेटर देश की तरफ और बेटर सस्टेनेबिलिटी की तरफ। आपने आज तक कहाँ जो है अवार्ड हासिल किया है और कहाँ आपने परफॉर्म किया है? जो मैंने अवार्ड्स हासिल किए हैं, मैं एक अवार्ड के बारे में यहाँ पे जिक्र करना चाहूँगी जो मेरी लाइफ का बहुत ही महत्वपूर्ण अवार्ड रहा है। मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन में मेरा काम रहा है वो बेसिकली, मैं क्योंकि एक रिसर्चर भी रही हूँ, तो मैंने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसके बारे में मैंने आइडिया अपना पेश किया था, and that idea was being shortlisted among 150 top innovative ideas internationally। वो और उसके अलावा मैंने काफ़ी सारे नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में भी अवार्ड हासिल किए हैं। ये बताइए कि आप चाहती हैं, आपके जो सपने हैं,
आप किसी ऐसे शख्स से अवार्ड लेना चाहती हैं, आप जैसे कि आपके ख्वाब पूरे हो जाएं? बेशक, अगर मुझे ये मौका मिलता है तो मैं हमारे जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी है, मैं उनसे अवार्ड लेना चाहूँगी. दैट विल बी द मोस्ट प्रिविलेज्ड मोमेंट ऑफ माई लाइफ.